एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारे स्टेट ऑफ बीइंग। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टेट ऑफ बीइंग देखेंगे। प्यारे बच्चों, वी ऑलरेडी आप जानते होंगे कि बी क्या है, बट डोंट वरी अबाउट दिस मैटर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बी के बारे में बताऊंगा कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। हालांकि मैंने एक आध वीडियो इस पे पहले ऑलरेडी बना रखा है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि बी क्या होता है, इसका बेस फॉर्म क्या होता है, इससे पैदा होने वाली कौन कौन सी फॉर्म होती है। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें, और प्यारे बच्चों प्यारी प्यारी कमेंट्स भी करें अगर कोई भी डाउट है। तो देख लेते हैं स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, आपने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुने होंगे। वी आर लिसनिंग फर्स्ट टाइम, ठीक है, द नेम ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग। डोंट वरी प्यारे बच्चों, आपको टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, और वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग कोई तूफान नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग कोई तूफान नहीं है। मैंने कहा बी, देखिए ये बी है, तो स्टेट ऑफ बीइंग ये बी देखना है, इसका मतलब होता है होना। क्या मतलब होता है इसका? होना। प्यारे बच्चे, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, वीडियो में आप कुछ ना कुछ सीख के बस जाएंगे, चाहे आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट क्यों नहीं है। इसका मतलब होता है बी का मतलब होना। तो देखिए, इसकी मैंने पहले ही वीडियो बता रखा है। देखिए, पहले इसका ये बेस फॉर्म है, इससे बनने वाली वीडियो पैदाइश जो है, इससे बनने वाली जो फॉर्म है, कौन क्या है फॉर्म, वो क्या हो सकती है? प्रेजेंट में इज है, एम है, आर है। ये जो इज एम आर, अब जे किसी से पूछोगे कि इज एम आर कहां से आया, तो प्यारे बच्चे ये बी है, सबका जन्मदाता, बी है सबका प्राणदाता, जो इनको जन्म दिया इज एम आर को। तो जे इज एम आर से पैदा हुआ है, इन सभी का ही मतलब होने से होता है से होता है। ये सब हाँ हूं है का ही मतलब तो होता है। हम कहें राम इज अ बॉय, तो एक लड़का है बी मानी होना, तो सबका मतलब यही है। तो अब ये ठीक है, ये क्या होता है, इनका जो यूज होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपको पता ही है कि सर आई, ठीक है, आई का यूज ये एम के साथ होता है, एम का यूज आई के साथ होता है, ही सीट के साथ इसका यूज होता है, और यू भी देख सकते आर का यूज होता है। तो इसी प्रकार इनके नेचर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू अकॉर्डिंग इन सभी वर्बों का यूज होता है। इनको लिंक वर्ब भी कहते हैं, इनको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसा जैसा इनका यूज करते हैं वैसा वैसा इनको नाम दे दिया जाता है सिचुएशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ, ठीक है, इज एंड आर। तो प्यारे बच्चों, ये सब बी तो है, इसी को हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आया, स्टेट ऑफ बीइंग इसको कहते हैं प्यारे बच्चे, जो हमारी सिचुएशन है, हम प्रेजेंट टाइम में क्या है, जैसे आई एम ए टीचर, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग तो है, हम जो हैं। अरे हम देखिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं, या हम कक्षा में हैं, हम छत पर हैं, हम कक्षा में हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, हम जो भी हैं, हम स्टेशन पर हैं, हम घर पर हैं, कहीं भी हैं, जो हम प्रेजेंट की बात करें, यानी विदाउट एक्शन हम किसी के बारे में कोई बात कहें, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दें विदाउट एक्शन, वही तो स्टेट ऑफ बीइंग है। प्रेजेंट में कहेंगे तो प्रेजेंट का हो गया, पास्ट में कहेंगे तो पास्ट का हो गया, फ्यूचर में कहेंगे तो फ्यूचर का होगा। जैसे हम कहें वो स्टेशन पर होगा, यानी वो स्टेशन पे होगा, तो ही विल बी एट द स्टेशन, वो अपने घर पर होगा, ही विल बी एट, ठीक है, एट होम या इन होम, अपने घर पर होगा। तो जहां भी होगा, जैसे होगा, स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है, इसमें हम एक्शन की बात नहीं करते। अब ये प्रेजेंट में हो गया स्टेट ऑफ बीइंग, अब पास्ट में होगा, पास्ट में क्या होता है इसका वाज और वर, क्या होता है वाज और वर, ये पास्ट में हो गया। तो प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में क्या होगा सर, वही विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। हालांकि शैल बी तो अब कम ही यूज होता है मॉडर्न अंग्रेजी में, विल बी का ही ज्यादातर यूज आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, यही स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है विदाउट एक्शन, जिसमें हम एक्शन की बात नहीं करते हैं, और किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में हम बताते हैं वो क्या है, उसके बारे में कुछ कहते हैं विदाउट एक्शन, वही तो स्टेट ऑफ बीइंग है। तो देखिए, हम इसके एग्जांपल में बता रहा हूं, देखो ये उसी प्रकार की फॉर्म है, जैसे आप जानते हैं जैसे गो है, मैं समझ लो पहले। अब गो एक बेस फॉर्म है, ऐसे ही बी भी अपनी एक बेस फॉर्म है, इससे ये पैदा हुआ। अब जैसे गो से और फॉर्म पैदा होंगी, जैसे फर्स्ट फॉर्म गो रहेगी, ये बेस फॉर्म होती है। हर फॉर्म की एक बेस फॉर्म होती है, क्या होती है, बेस फॉर्म। कुछ लोग आज मॉडल में फर्स्ट फॉर्म कहने लगे, तो सब फर्स्ट फॉर्म, हालांकि फर्स्ट फॉर्म से भी अलग एक बेस फॉर्म होती है। तो जैसे गो से बना गो, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म एक जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या, इज एम आर का बेस फॉर्म क्या होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इज एम आर का बेस फॉर्म होता है प्यारे बच्चे बी। हम क्या, गो का बेस फॉर्म क्या होगा, गो ही होगा, क्या होगा, गो। आपसे कोई बताओ वाज वर का बेस फॉर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे बी।
कोई आपसे कहे विल बी शैल बी का बेस फॉर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे ओनली वी। इसी प्रकार अब मैं आपसे कहूं कि बैंड, कि भैया बैंड का बेस फॉर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे गो। मैं कहूं गॉन का बेस फॉर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे गो। बात समझ गए। तो ऐसे ही आपको ये एक बार, ठीक है, एक बार की कितनी फॉर्म होती है, 5। तो ये आईएनजी फॉर्म हो गया, जैसे बी, ठीक है, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। और ठीक है, फिफ्थ फॉर्म हो गया गोज। क्या हो गया, गोज। तो हम आपसे क्या बताओ भैया, गोज की बेस फॉर्म बताओ। कहते हैं बेस फॉर्म का यूज होगा। तो बेस फॉर्म यानी कि जो बेस फॉर्म वो होती है जहां जिसकी पैदाइश फॉर्म होती है, जिसका मेन आकार होता है, ना तो वो फर्स्ट फॉर्म होती है, ना सेकंड होती है, ना थर्ड होती है, ना फोर्थ, फिफ्थ होती है। जो पैदाइशी फॉर्म होती है, जो इसकी पहली बनावटी फॉर्म होती है, उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। तो ये इज़ेमार, वाजवर, विल बी और शैल बी का बेस फॉर्म बी होता है। इसी का नाम हम वो कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आई होप आप जान गए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अब इसी प्रकार हम इसके एग्जाम्पल दे। हमने देखिए इसका प्रेजेंट का आपको बता दिया है। प्रेजेंट में हम जो भी कहें, कुछ भी किसी के बारे में इंट्रोडक्शन दें विदाउट एक्शन, उसके बारे में बताएं, उसकी पोजीशन को बताएं, उसकी सिचुएशन को बताएं, तो वही स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, एक वीडियो मैंने इसके लिए ऑलरेडी बना रखा है, उस वीडियो को आप देख लेना। इसमें आप बात करते हैं पास्ट की, पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग देखते हैं। जैसे ये राम शहर में नहीं था, तो राम शहर में नहीं था, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है। प्यारे बच्चे किसका है, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है। सर कुछ टीचर तो ऐसे कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस, क्या दिक्कत है भाई, सिंपल सेंटेंस तो है ये भैया पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, ये विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस है। ये हम इसको सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, ये सिंपल पास्ट है, इसमें विदाउट एक्शन है, किसी एक्शन की बात नहीं हो रही। सर एक्शन मतलब अरे आना जाना, खाना पढ़ना, खेलना कूदना, नहाना धोना, यही तो एक्शन वर्ब है, यही तो एक्शन वर्ब है, यही तो मेन वर्ब है। ठीक है, इनमें ये नहीं। देखो अब हम कह रहे हैं राम शहर में नहीं था, तो राम शहर में नहीं था, राम शहर में कुछ काम नहीं कर रहा था, कोई काम कर रहा था, कहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं है, केवल उसकी सिचुएशन, उसकी पोजीशन बता रहे हैं। राम शहर में नहीं था यानी राम वहां नहीं था, कहां नहीं था, शहर में नहीं था। तो ये सब स्टेट ऑफ बीइंग में ही आएगा। जितने भी बात आपके सामने लिखे हैं सारे स्टेट ऑफ बीइंग है, ये विदाउट एक्शन वाले, ठीक है, सेंटेंसेस है, सिंपल वाले। तो अब इसको हम बनाते हैं, तो इसका क्या स्ट्रक्चर होगा सर, वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ये आपकी वर्ब लाएंगे, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग वाली वर्ब। अब प्रेजेंट में बनाएंगे तो प्रेजेंट के लिए इज़ेमार का यूज होता है, पास्ट में बनाएंगे तो आप वाज वर्ब का यूज होता है। जब पास्ट की फीलिंग देगा तो आप वाज वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। फ्यूचर की फीलिंग देगा तो आप विल बी शैल बी का यूज करेंगे, विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। अब इनका पोजीशन आपको बता देते हैं किसका यूज किसका होता है, ठीक है। तो हालांकि शैल बी का यूज करते नहीं है हमारा, ठीक है, आई और बी के साथ यानी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल बी का यूज करते हैं, ठीक है। आई और बी के साथ किसका यूज करते हैं, शैल बी का। बकाया सभी कर्ताओं के साथ जो शेष बचे हमारे, जो रेस्ट बचे सब्जेक्ट, उनके साथ हम विल बी का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब मॉडर्न अंग्रेजी में तो हालांकि सभी के साथ विल बी ही लगा सकते हैं, कोई ऐसा, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। अब इज़ेमार आपको पता ही है कि ही, सी, इट के साथ या एनी नेम, कोई भी नाम हो, ठीक है, किसी का भी, कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी नाम हो, किसी वस्तु का हो, तो हम वहां इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इसका। किसका यूज करते हैं, इसका। और सर हम यहाँ आर का यूज कहां करेंगे, आर का देखो यू है, वी है और जे है, इनके साथ प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। और आप जानते ही हैं कि एम का, ठीक है, एम किसको फॉलो करता है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में आई के साथ, ठीक है, ये इनका ऐसे आपको यूज करना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है सर। बस अब देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। तो ऐसे ये राम सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद भैया स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब आएगा। अब था थी का फीलिंग दे रहा है, पास्ट का फीलिंग दे रहा है, तो क्या आएगा, वाज वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वाज आएगा। और इसके बाद क्या आएगा यहाँ, नाउन या क्या आएगा, नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है, या आप लिख लें अदर वर्ड, क्या लिखना है, अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो राम है तो राम सब्जेक्ट हो गया। अब किसकी फीलिंग दे रहा है, था थी थे, आप हिंदी बात तो था थी थे, आपको पता ही पास्ट है, तो राम वॉज। अब कह रहे हैं नहीं है, कहाँ नहीं है, शहर में नहीं है, तो राम, ठीक है, वॉज था, नहीं है, कहाँ नहीं है, नॉट, ऐसे पीछे बैक आ जाओ, ये सब्जेक्ट हमने शुरुआत में ले लिया, फिर था पे गए तो वॉज आ गया, पीछे से देखो आईडी के लिए आएंगे यहाँ से था से नॉट आ गया, ठीक है। अब कहाँ नहीं था, शहर में, तो इन द सिटी, इन द सिटी एंड द टाउन, कुछ भी लिख सकते हैं, फाइन बच्चे, ऐसे राम वॉज नॉट इन द सिटी। अगला नंबर देखें, गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध, तो गौतम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, गौतम बुद्धा
गौतम बुद्धा, ठीक है। गौतम बुद्धा वॉज नॉट, क्या थे वो, निर्दयी, क्या थे, निर्दयी नहीं थे, यानी कि क्या नहीं थे, क्रूअल, ठीक है, क्या नहीं थे, क्रूअल, ऐसे। तो गौतम बुद्ध वाज नॉट क्रूअल, फाइन, ऐसे करना है आपको। अब आम खट्टा था, क्या था, आम खट्टा था, तो बनाते हैं द मैंगो, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग तो है पास्ट का, द मैंगो वॉज, ठीक है, शावर, ऐश हुई युवा, ऐसे, ठीक है, शावर, इसको शावर बोलते हैं, शावर, शावर, द मैंगो वॉज शावर, शावर का मतलब होता है खट्टा, चिड़चिड़ा पानी, ठीक है, ये तो है खट्टे से मतलब है इसका स्वाद खट्टा हो। अब ये आपको प्यारे बच्चों, मैं आपको, ठीक है, ये होमवर्क में देता हूं, आप इसको बनाए, मुझे कमेंट्स के माध्यम से बना के दिखाएंगे क्या मुगल सम्राट शाहजहां अभागा नहीं था, ठीक है, मैं आपकी इस कमेंट्स का वेट करूंगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये हमारा सर स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी विदाउट एक्शन हम जो भी बात करें किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, चाहे प्रेजेंट में करें, चाहे पास्ट में करें, फ्यूचर में करें, तो वो सब स्टेट ऑफ बीइंग होता है। ये सारी चीजें इजमार, वाजवर, विल बी, शैल बी, ये सब बी से ही पैदा हुआ और इन सभी का बेस फॉर्म बी है। समझ गया स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। तो हमने इसमें पास्ट की बात करी, पहले इससे वीडियो बनाया उसमें प्रेजेंट की बात करी, और इसके बाद, ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो में विल बी और शैल बी की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैं आपको रेगुलर वीडियो लाता रहूंगा और आप रेगुलर वीडियो देखते रहें, इसके नोट्स बनाने, इनको नोट करते रहें, तो आराम से आप, ठीक है, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, बोलने में आपको आसानी होगी, ठीक है भाई, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजिली, ठीक है भाई, जब ही बोल पाएंगे जब आप इन सारी चीजों को नोट्स करते चलेंगे, लर्न करते चलेंगे और इन पर ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।